क्या होने जा रहा है। जमील फारूकी इस वक्त मुझे जो, बहुत शुक्रिया जमील आपके वक्त का। सर कैसे हैं, क्या मनाजिर देख रहे हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं कल की आप? जी जमील भाई, आवाज आ रही मेरी? बहुत शुक्रिया सलमान। सबसे पहले तो मेरी पीसीआर से गुजारिश होगी कि उनका शोर बहुत आ रहा है, मेरी अपनी आवाज मुझे रिवर्ब हो रही है, तो वो काइंडली उसको क्रैक कर लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरा, आपने सवाल पूछा कि क्या बनने जा रहा है। देखें, बनने क्या जा रहा है वो हमारी आंखों के सामने है। आज पंजाब को मकबूजा पंजाब डिक्लेयर करने की कोशिश की गई है। अच्छा, यानी पंजाब शायद इस मुल्क से अलग हो चुका है और उसके लिए एक अलग वीजे की जरूरत होगी, जो कि केपीके से ताल्लुक रखने वाले सियासतदान या पार्टी लीडर्स या फिर अवामी शख्सियात वो वहां जा सकेंगी। पहले वीजा लिया जाएगा, बाद में वो वहां जा सकेंगी, इसके बगैर जाने का गुजारा नहीं है। जुल्फी बुखारी के लिए अब छापे मारे जा रहे हैं, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। अली अमीन गंडापुर का नाम आया, अली मोहम्मद खान का नाम आया। तो ये पंजाब कोई मकबूजा पंजाब तो नहीं है, ये कोई शरीफिस्तान तो नहीं है ना, पाकिस्तान का हिस्सा है। और जब एक पॉलिटिकल बैटलफील्ड बनी हुई है और वहां पर ज़मीनी इंतखाबात हैं और दो बड़ी जमातों के दरमियान टाकरा है, एक है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, दूसरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो दोनों के पास ये लीवरेज होनी चाहिए। अब कोई ये तो नहीं कह सकता कि केपीके का नून लीग का कोई बंदा पंजाब में नहीं जा सकता। जब वो जा सकते हैं तो पीटीआई के लोग भी जा सकते हैं। तो ये बड़ी बायस्ड अप्रोच है गवर्नमेंट की जानिब से। और जिन साहब को इन्होंने तमाम तर दाखिली मामलात दिए हुए हैं पंजाब के, वो शख्स हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या इशारा दिखाया था, वो आप और हमने बबांगे दोहल मीडिया स्क्रीन पर उनकी तरफ से बोलते हुए और फिर मुजाहरा करते हुए देख लिया था। तो बड़ा अफसोसनाक है। अब आ जाते हैं कि जी इलेक्शन में क्या होगा। साइंटिफिक फार्मूला इलेक्शंस करवाने का सेम है, वो पिछले 74 साल से वही चला जा रहा है। अब से कुछ देर पहले इमरान खान साहब एक स्पेस कंडक्ट कर रहे थे, आप लोगों ने भी लाइव दिखाया। खान साहब ने कहा कि खुफिया हाथ, ये मैं उनके कोट एंड कोट वर्ड यूज कर रहा हूं, खुफिया हाथ कभी नहीं चाहते कि पाकिस्तान में इलेक्शन शफाफ हो। ये इमरान खान साहब के कोट अनकोट जुमले हैं जो टीवी पर भी नशर हुए हैं और उन्होंने स्पेस पर भी बात की है। तो अब मुझे पूछना यह है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो कि स्टेक होल्डर है इस वक्त और वेटिंग गवर्नमेंट इन वेटिंग है, अपोजिशन पार्लियामेंट के अंदर नहीं कर रही लेकिन अपोजिशन कर रही है, इतने बड़े बड़े जलसे कर रही है, क्या उनको कॉन्फिडेंस में लिया गया ये ज़मीनी इंतखाबात का इतना बड़ा मार्का कराने से पहले? दूसरा, ये जो इतने बड़े लेवल पे पकड़ धक्कड़ हो रही है, क्या स्टेक होल्डर्स इसको देख रहे हैं? तीसरा, इलेक्शन कमीशन जिसके किरदार के ऊपर एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का बड़ा लीडर जो कि पॉपुलर है और उनका जो एग्जिट पोल्स में जो गैर हतमी गैर सरकारी किस्म के तमाम तर स्टैटिस्टिकल डेटा और रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक वो जीत रहे हैं, यानी 85% लोग इमरान खान के हक में वोट डालने की बात कर रहे हैं। तो कौन इंश्योर कराएगा कि वोट वाकई जो सपोर्ट बेस के ऊपर डाला जाएगा वो काउंट भी होगा? ये 1990 नहीं है, यहां पर आप 79 को 49 नहीं दिखा सकते। और ये जमील भाई लोग कैमरे लेकर निकल रहे होंगे और दिखाएंगे कि इतनी बड़ी तादाद में। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है और फिर इस गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और फिर उन तमाम लोगों की जिम्मेदारी है जो हसास मकामात के बारे में कह रहे हैं कि हसास मकामात के ऊपर हमारी नजर है। तो सब स्टेक होल्डर, देखिए पूरा एक रियासत है ना, दिस इज स्टेट। जब स्टेट डिसाइड करती है कि यहां पर ज़मीनी इंतखाबात इतनी बड़ी तादाद में, यानी 20 कॉन्स्टिट्यूंसीज में कंटेस्ट हो रहा है, तो इस चीज को भी इंश्योर कराए कि जो सपोर्टर इतनी बड़ी तादाद में निकला है वो अगर वोट में ट्रांसलेट होता है तो वो काउंट भी होना चाहिए। ये बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अंदर। ये नहीं हो सकता कि एक बड़ी पार्टी का लीडर इतनी बड़ी बात कह रहा है कि फ्ला एक्स एंड फ्ला वाई एंड फ्ला जी और ये लोग बड़े इन्वॉल्व हैं और पता नहीं बातें चल रही हैं कि 6-7 से ज्यादा सीटें नहीं मिलनी चाहिए। तो अब ये कल के मार्के में सुबह 9 बजे के बाद, 8:30 बजे के बाद पता चलना शुरू हो जाएगा कि पीटीआई का वोटर कितनी बड़ी तादाद में निकलता है। मैं आपको एक बात बताऊं, कॉर्नर मीटिंग्स में पीएमएलएन से कई गुना बड़े जलसे किए हैं, यानी छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूंसीज में इतने बड़े बड़े जलसे, मुझे ऐसा लग रहा था इस्लामाबाद में जलसा हो रहा है। तो ये सपोर्टर है, ये वोटर भी है, और जब ये वोट डालने आएगा और अगर वो काउंट नहीं होता है या काउंट होते हुए नजर नहीं आता है तो फिर बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा। फिर आप इस सिलसिले में इमरान खान को ये लिवरेज और क्रेडिट देंगे कि उनके दौरे हुकूमत में अगर ज़िमनी इंतखाबात में पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी जीत रहे थे तो वो नतायज को एक्सेप्ट कर रहे थे। मेरे ख्याल में पीएमएलएन को गवर्नमेंट में रहते हुए ऐसे इंतखाबात कराने चाहिए कि अगर इमरान खान अपने नैरेटिव की बेस के ऊपर जीतता है
तो उनको जीतता हुआ नजर भी आना चाहिए। और अगर वो नजर नहीं आते तो सर मैं ये सवाल करने के लिए हक बजानिब हूं, और इतना प्रिविलेज आप मुझे देंगे कि मैं फिर नविश्ता दीवार पढ़ लूं। देखें, ये एक फैक्चुअल स्टोरी है। मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर वाकईतन ट्रांसलेट होते हुए नजर नहीं आते तो फिर ये ज़हन में रखिएगा कि हमारा इलेक्शन कमीशन कितना आजाद है। फिर ये भी ज़हन में रखिएगा कि जो इमरान खान ने कहा कि खुफिया हाथ इंतखाबात शफाफ नहीं होने देना चाहते, ये इमरान खान के कोट अनकोट वर्ड है, तो मेरे ख्याल में फिर वो इससे ज्यादा बढ़कर बताएंगे कि वो हाथ कौन है, कैसे इंतखाबात होते हैं, इंतखाबात किस तरह हाईजैक होते हैं, और फिर अगर इलेक्शन कमीशन ही न्यूट्रल नहीं है तो फिर न्यूट्रल कौन है। ये तमाम चीजें हैं जिसके ऊपर बात करना बनती है, और इसके नतायज कल शाम को आना शुरू हो जाएंगे। एंड आई एम होपफुल के इंटरनेशनल बॉडीज, तमाम वो बॉडीज जो कि मॉनिटर करती हैं, फैफन से लेकर इंटरनेशनल बॉडीज, वो चेक रखेंगी कि कितना ट्रांसपेरेंट ये इंतखाबात का प्रोसेस था। जिस तरह 40 लाख वोटर्स को आपने मुर्दा डिक्लेयर कर दिया, यार ये कोई खालाजी का वाड़ा है, मजाक चल रही है। ये मुल्क है, ये आजाद खुद मुख्तार रियासत है, यहां पर इदारे काम कर रहे हैं। ये कोई नानी अम्मा का घर है कि यार जिसको चाह आपने फौत डिक्लेयर कर दिया, कल को मेरा वो, ये तो फिर कराची हो गया ना, जहां पर आपके शनाख्ती कार्ड होता आपकी जेब में है, वोट कहीं और डल जाता था, आपको याद होगा, हम भी उधर ही थे उस वक्त। बिल्कुल, तो ये तो फिर कराची हो गया ना। तो वो फिर एडमिट भी कर रहे हैं कि 40 लाख वोटर्स, यार मतलब हाउ कम इज दिस पॉसिबल। मतलब अगर आप ह्यूमन एरर को इतना बड़ा एरर कहते हैं तो फिर इमरान खान सही था कि आप ईवीएम लेके आए, आप इसको डिजिटाइज कराएं, वो भी आप नहीं करना चाहते। तो ये वो तमाम तर हथकंडे हैं। एक रिपोर्ट आई है, उसका तज़किरा भी इमरान खान ने किया, जिसमें धांधली करने के 161 तरीके हैं, और अगर ईवीएम यूटिलाइज होती तो 131 तरीकों को अवॉइड किया जा सकता था, जो आपके ब्रदर मुल्क इंडिया के अंदर भी राइज है। ये बड़ा अफसोसनाक है कि हम डिजिटल मोबाइल फोन के दौर में लोगों को हाथ में नोकिया 3310 पकड़ाना चाहते हैं। ये हमारा बड़ा अलमिया है, इससे बढ़कर अलमिया नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि नवाज शरीफ साहब के ब्रदरम जनाब शहबाज शरीफ साहब के वजीर आजम होते हुए, और फिर पंजाब के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन और ब्यूरोक्रेसी है, और फिर इलेक्शन कमीशन है, इनके होते हुए इमरान खान साहब को, बल्कि इन इंतखाबात के अंदर ये क्लियर हो जाए कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। पब्लिक ने अपना नतीजा सुना दिया है। आपने जो कहा ना कि वोट पड़ता है तो वोट नजर आए कि किसको पड़ रहा है, लेकिन इसके एविडेंसेस तो खैर एक ईवीएम था जिसको आप डिजिटलाइज करने की बात जो आप कह रहे हैं कि वो बिल्कुल सही था कि उसका रिकॉर्ड डिजिटलाइज हो जाता और उसमें पर्ची के साथ भी डल जाता, लेकिन अब तो इसमें कोई फॉर्म नहीं है ना जमील फारूकी साहब, जिसको वोट डालते हैं पता नहीं चलेगा वोट किसको डाला, अगर डाला भी है तो उसी को पढ़ा भी है या नहीं पढ़ा, ये तो आम सवाल है ना। बिल्कुल अहम सवाल है, यही तो सवाल हम 74 साल से उठा रहे हैं। 74 साल से हमें एक शख्स ऐसा नहीं मिला जो 3.5 साल से ज्यादा एज ए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में काम कर सका हो। चल, ये 74 साल से एक बड़ा सवाल है। 74 साल से एक बड़ा सवाल है कि किसी को भी 2/3 मेजॉरिटी सिवाय एक आध दफा नहीं मिल पाई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।